गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 29 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास में हम डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की PDF कहाँ पर मिलेगी तो इसकी भी चर्चा हम इसी क्लास के एंड में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग पहली बार जारी की गई है और ये किसने जारी की है? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की है और इसका कार्य अनुसंधान या रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है। और टॉप 100 में भारत की 6 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं और विश्व में पहली यूनिवर्सिटी बनी है MIT, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत में टॉप है अन्ना यूनिवर्सिटी, जो चेन्नई की यूनिवर्सिटी है। और ओवरऑल इंडिया में इसकी 42वीं रैंक है। और भारत में दूसरी यूनिवर्सिटी रही है VIT। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 39वीं है। अब तक के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क, जो 348 बिलियन संपत्ति के मालिक बन गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 105 है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3 है और इसमें देखा जाता है कि एशिया में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नरसापुर क्रोकेट लेस का GI टैग हाल ही में किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के उत्पाद को दिया गया है और ये उत्पाद कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। और फीता शिल्प का उदाहरण नरसापुर क्रोकेट लेस है और इसमें सुइयों के द्वारा सूती वस्त्र को जटिल आकृति में बदला जाता है। GI का मतलब होता है ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेटर और इसकी शुरुआत 1999 के अधिनियम से हुई थी और इसको लागू 2003 में किया गया था। और पहला GI टैग 2004 दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण GI टैग। सांची क्राफ्ट का GI टैग किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य को। सिल्वर फिलेग्री जो एक आभूषण कला है, इसका GI टैग दिया गया है ओडिशा को और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? 20 वर्ष के लिए। और भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 2024 को 75वीं वर्षगांठ के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार की थीम है मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद जारी कर दिया है। मैथिली भाषा जो बिहार, नेपाल और झारखंड में बोली जाती है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान में है 22 भाषाएं। 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा शामिल किया गया। 16वीं, 17वीं और 18वीं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया। 19, 20, 21, 22 92 में संविधान संशोधन के द्वारा 21 + 71 बन गया 92 और ये 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है 11 और पहले होती थी तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु, कन्नड़ इन दोनों को एक साथ ही शामिल किया गया था। मलयालम 2013, उड़िया 2014 और असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली और मराठी इनको 2024 में शामिल किया गया है। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है 11। और पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 को। संविधान की मूल प्रति किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा और इसका अलंकरण नंदलाल घोष ने किया है। नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा? 106वां संविधान संशोधन जो 128वां बिल के रूप में इसको पेश किया गया था। और इसको पेश किसने किया था? तो अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री थे उस समय, उनके द्वारा पेश किया गया था। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम था। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीट देने की बात कही गई थी। तो महिलाओं का 33% आरक्षण से संबंधित है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ऐसा प्रावधान किसमें किया गया था? केशवानंद भारती केस जो 1973 का केस है और इसी में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत भी आया था। और प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने इसमें
3 शब्द भी जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। फोर्थ क्वेश्चन है वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? तो ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले और इनकी उम्र है मात्र 13 वर्ष और ये आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले बन गए हैं और आईपीएल में इनको सोल्ड किया गया है 1.10 करोड़ रुपए में और राजस्थान की टीम ने इनको खरीदा है। रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में पदार्पण या डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी यही हैं। आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिनकी बोली लगाई गई है 27 करोड़ और लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा इनको खरीदा गया है। आईपीएल 2024 के विजेता थे कोलकाता नाइट राइडर्स और इसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर और इनको भी ये भी सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनकी कीमत बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। आईपीएल के पहले संस्करण का विजेता बना था राजस्थान रॉयल्स और इसके कप्तान थे शेन वॉर्न और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। आईपीएल में टोटल 10 टीम्स के द्वारा भाग लिया जाता है। भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 15 जनवरी 2025 को और ये पुणे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा और इसमें एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसका नाम होगा अपनी सेना को जाने। और आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को JM करियप्पा पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष बने थे, इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। एयरफोर्स ने अपना 8 अक्टूबर 2024 को 92वां दिवस कहाँ पर सेलिब्रेट किया है? चेन्नई में सेलिब्रेट किया है। और नेवी 4 दिसंबर 2024 को अपना आयोजन कहाँ पर सेलिब्रेट करेगी? तो ये पूरी ओडिशा में सेलिब्रेट करेगी। और 4 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइडेंट के तहत इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ये कौन है? जनरल विपिन रावत है और दूसरे हैं अनिल चौहान। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा। नई चेतना 3.0 अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब वे वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और नई चेतना 3.0 अभियान ग्रामीण विकास मंत्री या मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और पीड़ित महिला को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित होंगे और अब कोई बहाना नहीं, एक हैशटैग शुरू किया और एक नारा भी, एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। तो ये एक नारा और एक हैशटैग यहाँ से लॉन्च हुआ है। और नई चेतना 3.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। मैया समान योजना ये झारखंड में हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये राजस्थान में 21 लाख पशु बीमा दिया जाएगा, ये शुरू हुई है। CM निजुत मोइना योजना ये असम में शुरू हुई है और मुख्यमंत्री भाऊ सम्मान योजना पुरुषों को सम्मान देने के लिए महाराष्ट्र में शुरू हुई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हियो और वातातो फर्स्ट का निर्माण कहाँ पर शुरू हो गया है? अरुणाचल प्रदेश में और इसके द्वारा 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 80 मेगावाट की 3 यूनिट को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर अपनी ज़मीन दी है तो उसके लिए इसको 12% मुफ्त बिजली मिलेगी ज़मीन के बदले में। और इस पर 1939 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। पक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर सेला सुरंग में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का जनघनत्व है 17। बोमडिला दर्रा या दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं पर यांगयाप दर्रा भी स्थित है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, निकोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो IIT हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया और इसमें हेल्प की है निकोन कॉरपोरेशन के द्वारा और इसमें कोशिका जीव विज्ञान साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाएगा। तो निकोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया है।
टीचर ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए टीचर को ट्रेनिंग देना, जैसे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, कैसे बोर्ड का यूज़ करना है, सभी बातों को सिखाने के लिए टीचर ऐप को धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और कोशिका का जनक किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। और 1665 में इसकी खोज हुई थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 में की थी। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्लाइडर और सवान, और केंद्रक की खोज करते थे रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये एंटोन सेन के द्वारा जीता गया, जो डेनमार्क के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और उप विजेता बने हैं जोनाथन, जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। गवर्नेंस गोल्ड कप का विजेता बना है NEFC, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब। और इसी ने डुरंड कप को जीता है। और डुरंड कप जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, और अब की बार 133वां डुरंड कप का आयोजन किया गया है। और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप भी माना जाता है। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विक्टोरिया केजर, जो पहली डेनमार्क की महिला बन गई हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है, और चौथे स्थान पर है डेनमार्क देश। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में इंडिया ने चाइना को हराया। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और ये जेटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है लास्ट और 10th क्वेश्चन, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है 2 व्यक्तियों को, विटाली पेट्रोव और जैन फिगुएरेडा को दिया गया है, जो डाइविंग के कोच हैं। और विटाली पेट्रोव, ये पोल वाल्ट, पेट्रोव से याद कर लेंगे हम पोल वाल्ट, और ये यूक्रेन की रहने वाली हैं। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर लुसाना में स्थित है, और इसके हेड हैं थॉमस वॉक। और 23 जून को ही ओलंपिक डे मनाया जाता है। और 6 अप्रैल 1896 को पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाए जाते हैं। लेकिन UNO के द्वारा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे किसी अन्य दिवस को घोषित कर दिया है। तो UNO ने 2024 में किस दिन को या किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया है? तो वो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 33वां ओलंपिक पेरिस में हुआ था, और इसमें 34वां होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। और 33 में भारत की रैंक रही है 71वीं, और इसमें भारत ने 6 मेडल जीते। और पहला ब्रॉन्ज मनु भाकर ने जीता था, और इसमें एक सिल्वर नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। और लास्ट मेडल अमन सहरावत ने जीता था, और ये हरियाणा से ही संबंधित हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये फेस्टिवल कहाँ पर शुरू हुआ? गोवा में। और ये अवार्ड फिलिप नॉइस को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या उपहार में दिया था? भीष्म उपहार में दिया था, जो एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, और यहाँ की मुद्रा है रिवनिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर विजेता पहले भारतीय कौन है? पहले और एकमात्र भारतीय सत्यजीत रे हैं, और इनको 1992 में ये अवार्ड दिया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।